मैं हूं एजाज खान और आप देख रहे हैं IND 24 पर हमारा खास कार्यक्रम हमारी विधानसभा। जानेंगे हमारी विधानसभा में क्या कहता है वोटर, क्या बनेगी चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार या फिर खत्म होगा इस बार मध्य प्रदेश से कांग्रेस का 15 साल का राजनीतिक वनवास। तो आज कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ यहाँ पर नेतागण मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी से भी मौजूद हैं। जानेंगे उनका क्या है मिजाज। इस गांव का बेटा हूं, इस गांव का दमाद भी हूं। उस गांव से मैंने पंचायत चुनाव में जंग भी लड़ी थी, हारा हुआ योद्धा जरूर हूं, लेकिन योद्धा हूं। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, हमारे सभी प्रत्याशी, सभी पार्टी के लोगों विकास की बात कर, ये सही बात है कि विकास होना चाहिए, लेकिन सबसे कीमती चीज जो इंसान के पास है वो है उसकी जान, उसका स्वास्थ्य। इसको लेकर ना कभी चुनाव में कोई मुद्दा बना कि हम यहाँ पर बड़ा अस्पताल बनाएंगे, यहाँ पर महिला डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पर एक्सरे मशीन लगवाएंगे। अधिकांश दल जो बातें करते हैं उसमें जो सबसे खास चीज होती है आदमी की जान, उसका स्वास्थ्य। तो मैं यहाँ पर दोनों ही दल, तीनों दल जो बसपा, कांग्रेस, सपा, ये जितने भी दल हैं उन सबसे ये निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति का भी जनप्रतिनिधि जीते, जो भी सरकार दल में आए, वो है कोशिश करे कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो। सरकार के नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 आ रहा है। बीजेपी की 15 साल से सरकार है, बीजेपी कर क्या रही है इन मुद्दों पे? ये बोल देती है हमारे सरकार ने ये किया, ये किया। अभी इनको रिकॉर्ड देखना चाहिए कि पूरी इंडिया में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। कुपोषण में है, बलात्कार में है, ये कहते हैं महिलाओं के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कोई कानून नहीं किया। अभी यो फांसी की बात की इन्होंने की, बलात्कार के मामले में फांसी दी, अभी तक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड में नहीं है कि एक भी बंदे को फांसी दी गई हो। पर आरोप दोनों ही पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक महिलाओं की सुरक्षा रखी गई है। जनता की जाने क्या है आपकी में जो घटना हुई थी, उनमें बलात्कार हुआ था, उसमें मामा ने फांसी दी, लगाई गई। आप इस बार क्या चाहते हैं, किसको प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? हमारा मामा जीतेगा और अच्छे बहुमत से जीतेगा। यहाँ पर आम जनता के और भी हमारे साथ बीच में भाई मौजूद है। क्या लगता है आपको इस बार क्या इस बार परिवर्तन तो होगा? देखिए मैं बताऊं, यहाँ मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों के जो यहाँ पे नेता बैठे, सब दोनों पार्टियां एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक महल के दो दरवाजे हैं। जो भी यहाँ पे जमीन की समस्या, मैंने लगभग 300 गांव का विजिट किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना पे 20-20 हजार रुपये सरपंच सचिव ने लिया है। और दूसरा जितना भी आदिवासी दलितों की जमीन का जो सीमांकन होना था, जिन पर कांग्रेस के बाहुबली नेता और भाजपा के बाहुबली नेताओं का कब्जा है, उस समस्या को आज इसलिए यहाँ से जो मैंने 300 गांव का विजिट किया है, उस विजिट में कमलेश दादा के लिए इस बार जनता ने तय किया है कि हम कमलेश दादा को। मेरा यहाँ पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण और महिला नेता से भी एक सवाल है कि जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं के अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर हो गया। आखिर कानून व्यवस्था को लेकर आपकी सरकार क्यों विफल रही है, इस पर मैं प्रतिक्रिया जानूंगा। क्या भाई, पहले मध्य प्रदेश में जो भी अपराध होते थे, महिलाओं संबंधी जितने अपराध थे, सबसे पहले भाजपा की सरकार आई। कांग्रेसी सिर्फ बोलते हैं, ये पहली सरकार है देश में जिसने बलात्कार के खिलाफ फांसी पर टांगने का कानून। साथियों, हमारा प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से विजयी होगा। हम रोजगार दिलाएंगे, यहाँ का जो युवा है उनको। बात रोजगार की नहीं हो रही है। आपके नेतागणों ने कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। महिला अपराध को लेकर अगर अभी ताजा रिपोर्ट की अगर मैं आपको जानकारी बताऊं तो मध्य प्रदेश में महिला और बालिकाओं के अपराध के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 आ गया है। जब आपकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है तो फिर इन पर लगाम लगाने में क्यों असफल? लगाम लगाने में असफल नहीं है। पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी कांग्रेस के 65 साल के शासन में।
अब सब अपराधों का पंजीकरण हो रहा है और उनके दंड की व्यवस्था भी हो रही है। भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, अपराध पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। हम इससे कांग्रेस के यहाँ से हमारे भाइयों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं।